फिर अनबॉक्सिंग करते हैं एक डिफरेंट फिलिप्स के मॉडल का, जो कि सेम सीरीज़ का आता है। बहुत यूनिक टॉर्च है जो कि फिलिप्स ने लॉन्च किए सब एक साथ। तो अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर है SFL2143/56, जो कि मैंने पहले अनबॉक्सिंग की है, उसकी डिफरेंट मॉडल है, ये डिफरेंट मॉडल है। इसकी एलईडी सेम रहने वाली है 24 वॉट्स, बट इसकी बैटरी एमएएच की अगर मैं बात करूँ तो 3000 एमएएच की बैटरी है। इसका डायमेंशन डिफरेंट है और 1100 लुमेंस है इसकी पावर फोकस। रनिंग टाइम जो है वो 3 घंटे से 28 आवर्स है, जो कि बहुत सोचने वाली बात है कि 28 घंटे तक ये टॉर्च जल सकता है। तो इसको खास करके हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से। चार्जिंग टाइम लगभग थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, 5 घंटे। और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 2A टाइप सी चार्जिंग रहने वाली है। और वार्निंग यहाँ पे मेंशन है। और मैं अगर कई और चीज़ों की बात करूँ तो किस प्रकार से यूजेस है और बैटरी इंडिकेटर वगैरह जो कि सेम रहने वाली है। अगर 100% रहेगा 15 से और 100% के बीच में रहेगा तो ये ग्रीन जलेगा, और रेड जलेगा 15 से 0 के बीच में। और अगर मैं चार्जिंग इंडिकेशन की बात करूँ तो ये जलेगा 98 के अबव, जब ये हो जाएगा तो ये ग्रीन जलेगा, और 98 से जब तक नीचे रहेगा तो ये रेड ग्लो करेगा। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस प्रकार से है ये टॉर्च। यहाँ पे एक डाटा केबल। अगर बॉक्स ओपन किया जाए इसके बाद तो यहाँ से हम बॉक्स ओपन करते हैं इसके पीछे से ही। टॉर्च, और बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल, डाटा केबल साइड में रख दिया। ये टॉर्च जो कि बहुत बड़ा सा है देखने में। डायमेंशन जो है वो मेंशन है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया। ये उसके अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे फिलिप्स की ब्रांडिंग, सामने इंडिकेटर प्लस बटन, दोनों चीज़ें हैं। बटन जो कि है वो बहुत सॉफ्ट है। ये अगर आपको सर्कल सा दिख रहा होगा तो इसमें ग्रीन और रेड दोनों ही ग्लो करता है। पीछे फिलिप्स की ब्रांडिंग, और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर आसानी से दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये चीज़ और मेंशन है कि 24 वॉट्स की इसकी एलईडी है, पावर 24 वॉट्स। सामने मैं बात करूँ तो जूम लेंस है। यहाँ से टेलीस्कोपिक जूम होता है, जूम इन और जूम आउट, जो कि सिमिलर आ रहा है काफ़ी टॉर्चों में। और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट। ये अच्छी बात है, टॉर्च में हमें टाइप सी भी देखने को मिल रहा है। सारे फ़ोन्स में अभी तक आया नहीं, बट टॉर्च में सारे में आ गए लगभग। यहाँ से ज़ूम इन और ज़ूम आउट होगा, ये देखो इस प्रकार से। जो कि काफ़ी ड्यूरेबल फील होता है, एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटी है इसकी, तो ड्यूरेबल फील होता है हाथ में। बिल्ड क्वालिटी की कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी टॉर्च के साथ इसका। ये आपको दिख पा रहा होगा, ये ग्रीन ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये 15% से अबव है, 15 से 9800 के बीच में है, तभी ये ग्रीन ग्लो कर रहा है। वो ये टॉर्च अभी चार्ज हो रहा है, चार्जिंग इंडिकेटर इसका ग्लो कर रहा है। तो इस टॉर्च को भी मैं चार्जिंग फुल होने के बाद ही इसको टेस्ट करूँगा आउटडोर में। तो देख पा रहे होंगे चार्जिंग के दौरान भी ये ग्लो करता है। तो जब इसे 100% हो जाएगा, ग्रीन लाइट ग्लो होने लगेगी, फुल चार्ज इंडिकेटर है इसका, तब इसकी आउटडोर में टेस्टिंग करते हैं। इसके टॉर्च को लेकर आउटडोर में आ चुका हूँ इसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो देखते हैं इस पर परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहता है। इसका ये अभी ऑर्डर का डाया है, इस प्रकार से है। मैं अभी एक अंधेरी सी जगह पे आ चुका हूँ, तो इसकी टेस्टिंग हो रही है। अगर मैं फोकस इन करके आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से इसका फोकस इन रहने वाला है। जूम हो गया ये इस तरह से। अगर मैं जूम आउट करके अपने फ़ोन से दिखाऊं तो इस प्रकार से इसका फोकस रहने वाला है, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। अगर मैं दूर तक जा लूँ हर जगह तो ये है। अगर मैं मोड्स की बात करूँ, अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर डबल प्रेस करता हूँ तो ये ब्लिंक मोड हो गया इसका, जो कि आपको दिख पा रहा होगा कि इस तरह से रहता है इसका ब्लिंक मोड। यहाँ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और इसमें एक ब्लिंक एसओएस मोड हो गया, इसमें एक ब्लिंक मोड भी है। अगर डबल प्रेस और एक बार और प्रेस कर दिया 3 टाइम्स, ये इसका ब्लिंक मोड ऑन हो गया। तो यही है, इसमें ना कोई इमरजेंसी ना कुछ आता है। ये फिलिप्स की तरफ से टॉर्च आता है, आपको पता ही है। और भी मैं इसकी फोकस की टेस्टिंग की वीडियोस आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी मैं आउटडोर में मैं टेस्टिंग करने आ चुका हूँ। अगर मैं आपको वॉक इन दिखाऊँ, फर्स्ट पहले पहले इसका मोड दिखाता हूँ। ये सिंगल मोड हो गया, ये हाई बीम हो गया, हाई बीम है ये। डबल प्रेस ब्लिंक मोड, और ये ट्रिपल प्रेस कर दूंगा तो ब्लिंक मोड। ये टॉर्च को मैं अगर टेलीस्कोपिक जूम करता हूँ सामने वाले घर पे, तो मुझे नहीं लगता ये जा पा रहा है उतना सही से। हाई बीम में है। सामने वाले बिल्डिंग पे अगर मैं साइड से दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो कहीं ना कहीं अगर एक बार को देखा जाए 300-400 मीटर्स पे है। टावर पे तो इजीली जा रहा है, आपको दिख पा रहा होगा। टावर पे देखो इजीली, टावर बहुत आसानी से चमक रहा है। पहाड़ पे भी उतना कुछ खोज नहीं कर सकते उस टॉर्च को। अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो वॉक इन दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले इसका। टेरेस पे इस प्रकार से इसका वॉक इन रहने वाला है, इस प्रकार से। अभी मैं राधे श्याम के हाथ में देता हूँ और फिर राधे श्याम आपको वॉक इन दिखाएगा इस टॉर्च का।
चलो राधेश्याम चलो। जिस हिसाब से 24 वॉट्स की इसकी एलईडी है, मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्राइसिंग भी उतनी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा किस तरह से ये टॉर्च परफॉर्मेंस दे रहा है। जूम इन और जूम आउट करो और प्लस एसओएस मोड ऑन करो, डबल बटन दबा के 2 बार जल्दी जल्दी बटन दबा दो, एसओएस मोड ऑन होगा उसका। उसके बाद जल्दी जल्दी 2 बार बटन दबाओ, ये एसओएस मोड ऑन कर दिया राधेश्याम ने। इसके फाइनल वर्डिक्स की बात करूँ तो ये टॉर्च आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल परचेस करना चाहिए। ये एल्युमिनियम बिल्ड और अच्छी लॉन्ग रेंज और सारी खूबियों के साथ आता है। इसमें एक इंडिकेटर भी है जो कि आप देख पा रहे होंगे, जब टॉर्च ग्लो करता है ये ग्लो करता है, और बैटरी ड्रेन होने पे रेड ग्लो करता है। ये टॉर्च में एक अगर मेरे को प्रॉब्लम लगी, थोड़ी बहुत हीटिंग इशू है। ये टॉर्च अगर ग्लो करता है ज़्यादा लंबे समय के लिए गर्म होता है। तो हर पर्पस में ये सूटेबल है, चाहे वो फार्मिंग के पर्पज़ से हो, एनिमल रेंजर के पर्पज़ से हो, तो हर पर्पस में, कैंपिंग पर्पस से, तो आप इस टॉर्च को कंसीडर कर सकते हो। बिल्कुल परचेज़ करो, अच्छा टॉर्च है मेरे हिसाब से। बाकी फ़िलिप्स तो है, तो सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो आगे अगर और कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी ही इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।